अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में बेसिकली हम दो टॉपिक्स हैं हमारे जो हमने कवर करने स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, और उसके बाद हम फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, मतलब इससे हमारी क्या मुश्किल आसान होती है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। लास्ट लेक्चर से हम मैट्रिक्स ऑपरेशन सीख रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर था उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी थी और उससे पहले हमने मैट्रिक्स एडिशन सीखी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर इन जनरल मैं बात करूं इन जनरल अगर बात करूं तो लेट्स से आई हैव अ मैट्रिक्स ए, और इसको जनरली मैंने आपको बताया था ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिप्रेजेंट द रोज जिस रो में पड़ा हुआ, और जे रिप्रेजेंट द कॉलम, तो ये एंट्री जिस कॉलम में पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए मैं लेट्स से कहता हूँ जिसका ऑर्डर बी हम कह देते हैं एम क्रॉस एन है। तो आपने इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर स्केलर का मतलब है एक रियल नंबर। तो मैं इसको के से रिप्रेजेंट करता हूँ। के रिप्रेजेंट्स दी स्केलर जो कि रियल नंबर होगा। जस्ट आपने जब के को ए से मल्टीप्लाई करना है तो होगा ये कि आपने इसकी तमाम एंट्रीज को के से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो के टाइम्स ए आई जे, सिंपल है वैसे ये। ओके, सो एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स से आई हैव अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 2 -1 देन 0, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेट्स से 2 से। तो हमें क्या मिलेगा इससे? जस्ट आपने सब एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस बिकम्स 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4, देन दिस इज़ -2 एंड दिस बिकम्स 0। तो ये सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अच्छा, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए हम मैट्रिक्स का लीनियर कम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। तो उसको भी ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिनेशन है बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट्स से आई हैव सम मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A1 A2 अप टिल सम फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं, और इनका जो साइज़ है वो भी सेम है। ठीक है, और इसके साथ सेम साइज़ के हैं सारे। अब फर्ज करें चलें ये सब के सब एम क्रॉस एन के। ठीक है, और हमारे पास K1 K2 अप टिल अगेन KR तक ये फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, स्केलर्स हैं। तो हम बेसिकली इसके लीनियर कम्बिनेशन को लिखते हैं। आपने सिंपली K1 टाइम्स A1 प्लस इसी तरह से K2 प्लस K2 मल्टीप्लाई A2, इसी तरह से आपने सो ऑन। लास्ट आपकी जो स्केलर है KR, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है AR से। तो ये बेसिकली हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन बनता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट होता है उसको हम एज अ लीनियर कम्बिनेशन भी देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं मैं आपको उसका भी बताता हूँ। तो पहले ज़रा हेडिंग देते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट। मैट्रिसेस को जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो उसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन भी देखा जा सकता है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट एज अ लीनियर कम्बिनेशन, तो LC से मेरा मतलब है कि लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट्स से एक मेरे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, और उसकी एंट्रीज हैं जी लेट्स से -1 देन 3 देन 2, और इसी तरह से देन आपके पास है 1 2 -3, और थर्ड रो में हमारे पास आ रहा है 2 देन 1 एंड देन -2। ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक 3/1 मैट्रिक्स को। लेट्स से 2 1 -1 ले लें, 1 ले लें, चलो मैं -1 ले लेता हूँ एंड 3। तो इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 3 क्रॉस 1 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर हमारे पास 3 क्रॉस 1 आएगा एक्चुअली। ठीक है, अच्छा जी, सो बेसिकली हम इसको कैसे लीनियर कम्बिनेशन में देख सकते हैं। आपके पास ये जो एक कॉलम मैट्रिक्स है ना 2 -1 3, इसके जो हमारे पास एंट्रीज है वो एज अ कोफिशिएंट आएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो K1 से KR तक है ये सब के सब हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। लीनियर कम्बिनेशन में आपके पास ये जो स्केलर्स होते हैं इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो जब आप इस तरह के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो 2 -1 3 ये एज अ कोफिशिएंट यूज़ होंगे। 2 टाइम्स देन आपने लिखनी है इसका फर्स्ट कॉलम लिख दें -1 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरह से फर्दर इसको प्लस आपके पास -1 एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ होगा, और साथ में अब आपने सेकंड कॉलम लिखना है विच इज़ 3 2 1। इसी तरह से अगेन हमारे पास प्लस के साथ आपने 3 को अगेन एज अ कोफिशिएंट यूज़ करें, और उसके साथ साथ लास्ट कॉलम विच इज़ 2 -3 एंड -2। ठीक है, तो ये बेसिकली आप जब दो इस तरह के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर मैं इन जनरल फर्ज करें बात करता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है m/n का और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है n/1 का, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब आपके पास जो n/1 का मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को, उसकी एंट्रीज को आपने एज अ कोफिशिएंट यूज़ करना है, और बाकी जो m/n का मैट्रिक्स है उसके तीनों कॉलम्स को, ये जितने भी कॉलम है उस केस में
मतलब m बाई n है, तो इसमें आपके m जो है वो रोज़ को आप जानते हैं रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके n कॉलम्स बनेंगे। इस केस में 3 बन रहे हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं जरा हम क्या बनता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें विच इज़ -2 देन 2 देन 4, और इसी तरह से ये माइनस बाहर रहेगा, अंदर वाली एंट्री चले एक बार हम वैसे ही लिख लेते हैं 3 2 1, और इसी तरह से प्लस साइन के साथ आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 6 देन -9 देन अगेन माइनस का 6। ठीक है, अब देखें 3 मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं, आपने इनको ऐड अप करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने ऐड करनी है। मतलब -2 आ जाएगा देन -3 + 6, सेकेंड पे आ जाए विच इज़ 2 -2 -9, इसी तरह से 4 -1 -6। फिर फर्दर आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ऊपर से 1 आ जाएगा, -5 + 6 2 -2 कैंसिल आउट, -9 आ गया, यहाँ से 3 और -6 और प्लस का 3, दिस इज़ -3। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आता है जब आप इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको मैट्रिक्स प्रोडक्ट को एज अ लीनियर कम्बिनेशन भी लिखा जा सकता है जब आपका मैट्रिक्स प्रोडक्ट इस फॉर्म का हो, यानी एक मैट्रिक्स उसमें m/n का हो और दूसरा n/1 का हो। ठीक है ना। वेल, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का, दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कंप्यूट किया जाता है। फाइन, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेल, तो फर्स्ट करें अगेन, लेट्स से आई हैव अ मैट्रिक्स AIJ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऑर्डर भी चले हम कह देते हैं, लेट्स से वी हैव m/n, यानी m रोज है इसमें और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, इसके ट्रांसपोज को हम सुपरस्क्रिप्ट में t से डिनोट करते हैं, AT। और होता क्या है, बेसिकली आपने AIJ इसकी एंट्रीज का ट्रांसपोज लेना है। मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपोज होता क्या है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे ना तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और साइज चेंज हो जाएगा। पहले m/n का था, अब आपका n/m का हो गया। और आपका जो AIJ का ट्रांसपोज लिखा है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू AIJ ट्रांसपोज इज इक्वल टू AJI, यानी इसके सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाएंगे। सबस्क्रिप्ट चेंज होने का मतलब क्या है, इसको ज़रा मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपका जो I है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 to n चेंज होने के बाद, और आपका जो J है वो वेरी करेगा 1 to m। फाइन, ओके। सो अब आते हैं ज़रा हम एग्जांपल को देखते हैं और उसकी मदद से आपको बताता हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो लेट्स से आई हैव अ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 1 2 -1 0। अब देख रहे हैं जो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास 1 1 है, तो A11 A11 सेम रहेगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पर ही रहेगी। सेकेंड एंट्री कौन सी है, A12, ये किस पे चल जाएगी, A21 पे चली जाएगी। तो इसको आपने A21 प्लेस पे लिखना है। -1 आपकी पड़ी हुई है A21 पे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें ज़रा, I की 2 पुट करें, J की 1 पुट करें, तो A12 पे पहुँच जाएगी। -1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। 0 A22 है, तो वो दोनों जगह सेम है, यहीं पर रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंप्यूट करते हैं। ये लाजमी नहीं है स्केलर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। चले मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ 3/2 मैट्रिक्स है एक, 1 2 देन 3 -1 और लास्ट रो है 2 -1। इसका आपने लेना है ट्रांसपोज। तो सिंपली क्या करेंगे, अगर वैसे देखा जाए ना तो इसके आपने जस्ट ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। यानी जो रोज़ है उनको कॉलम बना दें, बाकी जो कॉलम है वो तो ऑटोमेटिकली फिर रोज़ बन जाएंगी ना। तो इसकी फर्स्ट रो देखें ज़रा 1 2 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2। सेकेंड रो देखें 3 -1 है, इसको सेकेंड कॉलम बना देते हैं। थर्ड रो देखें 2 -1 है, तो इसको थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द ट्रांसपोज। ठीक है, एक और मिसाल से देखते हैं। तो लेट्स से आई हैव अ 3 × 3 मैट्रिक्स, और मैं लेता हूँ जी लेट्स से 1 7 8, और इसी तरह से सेकंड रो है हमारे पास 2 -9 देन 4, और लास्ट हमारे पास है 5 0 देन 2। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो देखें अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ट्रांसपोज सिंपल है उसका। वो क्या आप करना है, आपने डायगोनल से ना आपने अपने मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट अलोंग द डायगोनल। तो डायगोनल से जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, डायगोनल पर तो खैर कोई असर नहीं होगा, आपने डायगोनल्स को वैसे लिख लेना है 1 -9 2। डायगोनल्स के जो ऊपर वाली एंट्रीज है ना 7 8 और 4, रिफ्लेक्ट करेंगे वो तो नीचे आ जाएंगी। 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 आपका इस प्लेस में आ जाएगा। तो थर्ड रो है सेकंड कॉलम में। इसी तरह से 2 5 0 ये ऊपर चली जाएंगी। 2 आपका 7 की प्लेस पे जाएगा, ठीक है, 0 4 की प्लेस पे, और 5 आपका 8 की प्लेस पे। ठीक है ना, 2 7 की प्लेस पे जाएगा तो 2 बन जाएगा ये,
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा एंड दिस बिकम 0। सो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज है। स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि आपने डायगोनल के अलोंग उसको रिफ्लेक्ट करना है, सिंपल। और इससे मिलती जुलती वैसे यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है कि बेसिकली जो ट्रांसपोज अगर आप किसी मैट्रिक्स का लेते हैं, अगर वो सेम आ जाता है, ठीक है, यानी वो किस केस में सेम होगा, जब आपके डायगोनल्स के नीचे वाली एंट्रीज और ऊपर वाली एंट्रीज दोनों सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खैर इसको बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो ये था ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं जरा हम वाई ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन है वाई ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज हम क्यों लेते हैं, इससे हमारी क्या मुश्किल आसान होती है। तो सबसे पहले तो देखें ना, जब आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लाई करना है और वो किसी तरीके से वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे का रो जो है तादाद उनकी सेम होनी चाहिए। तो इस केस में आप उनमें से अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो देन वो क्राइटेरिया को मीट करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आसान सी बात है, मतलब इजी हो जाता है काम। आप सिंपली एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मसलन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स से बताता हूँ एग्जांपल से। लेट्स से आई हैव 1 2 और फॉर एग्जांपल जी मैं चल 3 4 ले रहे हैं। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है सिंपली 1 0। तो दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, और इसका ऑर्डर कितना है, 1/2 का है। देखें ना, इसके आपके दो आपके पास कॉलम्स हैं और इसमें आपके पास जो रोज़ हैं वो एक है, तो बेसिकली क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। इस केस में आप ये करेंगे कि इसका ट्रांसपोज लें सेकंड वाले का, ये हमारे पास बन जाएगा 1 0। तो इस केस में अब आप देखें इसका ऑर्डर चेंज हो गया, साइज इसका 2/1 हो गया, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये इसका तरीकाकार है, ठीक है। दूसरा इसका काम जो है, इसकी एप्लीकेशन समझ लें। बेसिकली जब हमने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना, मैट्रिक्स इन्वर्स को यूज़ करते हुए, दोबारा सुने, जब हम किसी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तब ये हेल्पफुल होता है। यानी सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि आप अगर इन जनरल देखें तो AX इज इक्वल टू B, अगर आप कहते हैं तो चले हम कर लेते हैं, बल्कि इसको कर ही लेते हैं। AX इज इक्वल टू B हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, और हमने इन्वर्स को यूज़ करते हुए, यानी इस मैट्रिक्स A के इन्वर्स को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने सिंपली दोनों तरफ A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। A ट्रांसपोज AX दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B। अब चूंकि हमें लेफ्ट साइड पर सिर्फ x चाहिए, तो उसके लिए आप ये करें कि दोनों तरफ A ट्रांसपोज A से मल्टीप्लाई कर दें। A ट्रांसपोज A के इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करें, A ट्रांसपोज A का इन्वर्स लेफ्ट साइड पर भी, और बाकी साथ में A ट्रांसपोज AX साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज टाइम्स A, इसका इन्वर्स साथ में A ट्रांसपोज दिस इज, और साथ में B भी आ जाएगा। एक कॉलम मैट्रिक्स है B बेसिकली इस केस में, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें ये वाला सब कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, अब कैंसिल आउट कैसे होगा, ये आपने इन्वर्स की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है कि आपके पास पहले A का इन्वर्स आएगा, देन A ट्रांसपोज का इन्वर्स आएगा। प्रॉपर्टी दरअसल ये वाली है, सिंपली आपने जब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड करना है तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, B इन्वर्स है इन्वर्स। तो जस्ट वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की, तो दिस इज़ AT साथ में आ जाएगा, दिस इज़ AX इज इक्वल टू, ये सब एज इट इज़ इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब ये सब इनमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी हमारे पास सिंपली A ट्रांसपोज साथ में A इसका इन्वर्स आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाइड विद A ट्रांसपोज, और इसको मल्टीप्लाई करना है B के साथ। ये बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट है, जो सिस्टम हमने ऊपर लिखा था ना AX इज इक्वल टू B, इसका सोल्यूशन सेट है। तो जब आपने इन्वर्स को यूज़ करते हुए किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता है ना, तब भी ट्रांसपोज हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये दो इसके आंसर्स हैं। वेल सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज का आखिरी हमारा टॉपिक, तो यही है ट्रांसपोज का, लेकिन अभी हम इसकी ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने इन फ्यूचर अपने इस कोर्स में भी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन हमारे पास है कि अगर आप, ट्रिवियल है वैसे एक तरह से अगर देखा जाए तो, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स A, ठीक है ना। मतलब ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपने पहले रोज को कॉलम में चेंज किया, फिर उन कॉलम को रोज में चेंज कर दिया, तो दैट मीन्स एक्चुअली द सेम मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरह आगे अगर सेकंड पे जाएं तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड अप कर रहे हैं, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इसको कहा जाता है। लेट्स से आई हैव टू मैट्रिक्स A और B, सेम साइज के हैं ये दोनों,
आपने इनको ऐड अप किया, देन ट्रांसपोज लिया, दिस इज़ द सेम एज फर्स्ट आप कंप्यूट करते हैं ट्रांसपोज, देन इनको ऐड अप करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसको कहा जाता है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है उसमें आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं कांस्टेंट के साथ, यानी लेट्स से आई हैव अ कांस्टेंट के और इसका आपने मल्टीप्लाई किया स्केलर कांस्टेंट की डेफिनेशन यूज़ करते हुए किसी मैट्रिक्स के साथ, देन इसका ट्रांसपोज लें, दिस इज इक्वल टू सिंपली के टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी के पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि के ने तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, इसी तरह हमारी अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आप जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी में एडिशन किया था ना, तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है इसमें आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इसको कहा जाता है। तो लेट्स से आई हैव टू मैट्रिक्स ए और बी, मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज लिया, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज, यानी आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, सेम एज द इन्वर्स। जैसे इन्वर्स में आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड करते हैं ना, तो उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, यानी बी को फर्स्ट पे ए को सेकंड पे, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोज की भी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आप एग्जांपल की मदद से चारों को देख भी सकते हैं, वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम उसमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।